धर्म आपकी शरण में नहीं आएगा, बल्कि धर्म आपको धर्म की शरण में जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन सुख और शांति में बन सकेगा। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, रैन सागर का कहा हुआ धर्म नहीं। मेरा ज्ञान तो क्षोभम है और भगवान का ज्ञान तो 3 लोक के पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञानी है। मैं तो कहीं चुक भी सकता हूँ, छद्मस्त हूँ, लेकिन भगवान कभी चुकते उनके ज्ञान में। वो केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही मेरे द्वारा शरण है। दुनिया में और कोई मेरा शरण नहीं हो सकता, न हुआ है, न होगा और न होने वाला है। भोपालगढ़ की जनता का इतना बड़ा पुण्य है, आपको धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा, भले तुम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है कि आपने 1 महीना और 15 दिन तक आपने धर्म का सेवन किया है। धर्म के प्रति हमारी आस्था होती है। कुछ भी हो जाए, कितना भी मेरे जीवन में संकट आए, मुझे धर्म को नहीं छोड़ना। भले मेरे प्राण चले जाए, लेकिन धर्म मेरा नहीं छूटना चाहिए। धर्म तो आपको यहाँ भी सुख प्रदान करेगा और ऊपर भी सुख प्रदान करेगा। धर्म की महिमा को समझने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। अवश्यंभाविक है, लेकिन धर्म को समझने के पहले 4 बिंदु पर विचार करना। 4 बिंदु हैं। 4 क्या है मैं आपको बताता हूं। जिसने 4 बिंदु पर जिसने चिंतन किया है, मेरा वादा है कि उसने जैन धर्म को समझ लिया है। उसने 4 बिंदु पर चिंतन नहीं किया तो सब उसका जीवन बेकार है। क्या है? सतीषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परतम मध्यस्ति भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदुधातुरीव सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परतम मध्यस्ति भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदुधातुरीव। ही भगवन, ही परमात्मा, ही भगवन, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सदा ममात्मा विदुधातुरीव। हे भगवन, मेरी आत्मा में हमेशा सत्येषु मैत्रीं प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। गुणेषु प्रमोदम गुणी पुरुषों को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम जो दुखी प्राणी है उनके प्रति मेरी दया के भाव हो, करुणा के भाव हो। मध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो जो धर्म से विपरीत आचरण कर रहे हैं मुझे समझाने का प्रयास करना चाहिए। समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसके लिए मध्यस्थ भाव रखना। महानुभाव, ही पुण्यात्मन सत्येषु मैत्रीं गुणेषु सत्येषु मैत्रीं मैत्री भाव विशालता, उदारता, वात्सल्य का एक प्रतीक है। कहीं पर भी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि
हर जगह यही कहा है, सत्येषु मैत्रीम, प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। पुद्गलेषु मैत्रीम, किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा कि तुम पुद्गल से मैत्री करो। उन्होंने तो यही कहा है कि प्राणी मात्र के प्रति एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय प्राणी के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं हो, किसी के साथ मेरा वैरत्व भाव नहीं हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ऐसा नहीं कहा कि भाई 36 गांव के समाज के लिए कहा हो या ब्राह्मणों के लिए कहा हो या जैनियों के लिए कहा हो, ऐसा तो उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारा मैत्री भाव हो, सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव। मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मज्जम न केनवि, मेरा किसी प्राणी के प्रति दुश्मनी नहीं, वैर नहीं। मिट्टी में सब भूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव। उस महापुरुष की कहानी में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। जब राम और रावण का दोनों पक्ष में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद रावण अपनी जीवन लीला से समाप्त हो गया। राम लक्ष्मण विभीषण आदि सब खड़े हुए हैं। राम के एक किसी पदाधिकारी सैनिक ने रावण के शव को अपने पांव से ठुकराना चाहा। उसी समय राम कहते हैं, हे सैनिक, हम इक्ष्वाकु वंशी हैं और हमारी कार्य की सिद्धि होने के बाद हम किसी के साथ भेदभाव और दुश्मनी नहीं रखते हैं। ये रामचंद्र जी के उच्च विचार थे। जब ये बात सुनी मंदोदरी ने कि महापुरुष किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते, दुश्मनी नहीं रखते हैं, दुश्मनी नहीं रखते, भेदभाव नहीं रखते हैं। धन्या राम तया माता, धन्या राम तया पिता, धन्या राम तया वंशो, परदारा न पश्यति। ही राम, तुम्हारे माँ और पिता धन्य हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। आपका वंश भी धन्य है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद में भी मंदोदरी कहती है कि हे राम, तुम रावण को अपना बड़ा भाई समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्या हो? राम जैसे महापुरुष इष्ट कार्य की सिद्धि होने के बाद उन्होंने कभी भेदभाव नहीं रखा, कभी दुश्मनी नहीं रखी। ही आत्मन, ही आयुष्मान। भेदभाव संसार में परिभ्रमण कराता है, जिसे जैन आगम में लिखा है, कमट और मरुभूति दोनों एक मां के बेटे हैं। कमट और मरुभूति। कमट ने मरुभूति के साथ कितना भेदभाव रखा, कितनी दुश्मनी रखी। वो भाव भाव के में भटकता रहा और मरुभूति क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे। इतनी क्षमा की, इतनी क्षमा की कि वो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ बन गए। महापुरुष क्षमा कर देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना। आप भी नहीं रखना, नहीं तो अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अनंत संसार परिभ्रमण हो गया, परिभ्रमण करते 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 अरे क्या कर रही हो। मैं जब आज से 20 साल 40 साल पहले की बात बताता हूँ। मैं अपने गुरु महाराज दया सागर जी महाराज जी के साथ कर्नाटक प्रांत में बिहार किया। सन 1980 की बात है। मैसूर प्रांत में मेरे गुरु महाराज
दया सागर जी अपने विशाल संघ के साथ उस नगर में पहुंचे और वहां हमारा संघ भी पहुंचा था। और एक कोई साधु था, किसी कारणवश उसने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन वो विदेश में जाकर के उसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। वह साधु पद छोड़ने के बाद विदेश गया, धर्म का प्रचार किया। उन शिष्यों को लेकर के वो मैसूर प्रांत में आया और मैसूर प्रांत में आने के बाद में उसने कहा कि दया सागर जी महाराज जी का संघ यहाँ पर विराजमान है, उनको बुलाओ, उनको बुलाया जाए। शांति से भैया, एक धीरे से तो मेरे कहने का तात्पर्य उतना ही है कि दया सागर जी महाराज जी वहां पहुंचे। वो भी आया हुआ था, चित्रभानु उसका नाम था। अपने शिष्यों को लेकर के आया और उसकी पत्नी ने गुजराती भाषा में उसने एक भजन गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में मैत्री भाव कैसा होना चाहिए, है कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो इधर सुनो मेरे सामने। मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझे मावया करे, शुभ थावा सकल विश्वनो एवी भावना नितिरगी। मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझ गया मावया करे, शुभ थावा सकल विश्वनो एवी भावना नितिरगी। एक ज्ञानी आत्मा विचार करता है, मैत्री भावनो पवित्र झरनो, जैसे झरने का पानी निरंतर बहता रहता है, झरने का पानी निरंतर बहता रहता है, उसी तरह मेरी आत्मा में भी मैत्री का झरना 24 घंटे बहता रखे, मुझे घैयामा वया करे, मेरे हृदय में वास करे। शिव थावा सकल विश्वनो, संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं उनकी कल्याण हो, ऐसी भावना अपने को भाना चाहिए। मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझ गैया मावया करे, शुभ थावा सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रही। निरंतर मेरी आत्मा में ऐसी भावना बने। विचार करो, मनुष्य पर्याय मिली, चिंतन करो कि संसार में परिभ्रमण करते हुए ऐसा कौन सा जीव है कि जो तुम्हारे माता पिता बंधु परिवार आदि नहीं बने हो। परिवार में किससे राग, किससे देश क्यों, किसी का सम्मान तो किसी का अपमान क्यों, किसका अहित की भावना क्यों। ये संसार तुम्हारा एक परिवार है। प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव रखो, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव रखो। शावक और साधु धर्म के दो पहिए हैं, धर्म के दो रथ हैं, उनमें अक्षुण्ण मैत्री होती है, एक दूसरे पर आधारित है। दोनों की मैत्री भावना निर्मलता तब तक है समाज में वह धर्म की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। मैत्री भाव घट गया तो समाज के अंदर सब विसंवाद पैदा हो जाएगा। शावक आहार देता है। देखो, साधु और शावक में एक अक्षुण्ण मैत्री होती है। साधु 24 घंटे में एक बार आहार लेता है, खड़े होकर के लेता है। उस समय साधु का हाथ नीचे होता है और तुम्हारा हाथ
ऊपर होता है। लेकिन जब साधु को आप प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, उस समय आपका हाथ नीचे रहता है और साधु का हाथ रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? इसको बोलते हैं मैत्री, इसको बोलते हैं वात्सल्य। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिखी। मैत्री भाव को हो या वात्सल्य भाव को हो, एक ही चीज है। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसमें बहुत सुंदर प्रसंग आया। सुंदर नहीं, अति सुंदर प्रसंग आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि हनुमान के द्वारा भरत को समाचार मिलते हैं, शत्रुघ्न को समाचार मिलते हैं। हे भरत, हे भरत, हे शत्रुघ्न, बोलो कि कहो क्या बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद इस अयोध्या की पावन पुण्य भूमि पर आ रहे हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के लिए आज्ञा दो, पूरी नगरी को सजाओ, पूरी नगरी को सजाओ। आपके घर में एक बिटिया की शादी होती है ना, आपके घर में एक बिटिया की शादी होती है, आपके घर में एक बिटिया की शादी होती, बिटिया की शादी होती है। बिटिया को कितनी सजाते हो, पूरे मकान को सजाते हो। तब भरत ने आज्ञा दी सभी कर्मचारियों को कि मेरी आज्ञा है और आदेश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के बाद इस अयोध्या की पावन भूमि पर आ रहे हैं। इस नगरी को दुल्हन की तरह सजाओ।